दी अगली स्टेप सिस्टर मूवी की शुरुआत में हम एल्विरा, उसकी मॉम और उसकी बहन को देखते हैं जो अपना घर छोड़ के एक नए किंगडम में जा रहे होते हैं। एल्विरा बहुत खुश थी क्योंकि उसे वहाँ के प्रिंस की लिखी हुई पोइट्री बहुत पसंद थी और वो उनसे शादी करने के सपने देख रही थी। जल्द ही वो लोग नए किंगडम पहुंच जाते हैं और वहाँ एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं जिससे एल्विरा की मॉम शादी करने वाली होती है। उस आदमी की एक बेटी थी जिसका नाम था एग्नेस, जो एल्विरा और उसकी बहन से ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। शादी होने पर सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। सिर्फ 2 दिन बाद एग्नेस के डैड को हार्ट अटैक होता है और उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही ये खबर फैलती है उनके घर कई लोग आ जाते हैं जिन्होंने एग्नेस के डैड से पैसे लेने थे। जब उन्हें पता चलता है कि एल्विरा की मॉम उनसे शादी कर चुकी थी तो वो एल्विरा की मॉम को धमका कर पैसे मांगते हैं। कहते हैं अगर पैसे जल्दी नहीं मिले तो वो उनका बड़ा महल और सारी ज़मीन ले लेंगे। अब सच्चाई ये थी कि एल्विरा की मॉम के पास भी पैसे नहीं थे। उसने भी इस आदमी से शादी उसकी अमीरी और शान शौकत देख कर की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो भी कर्ज में डूबा हुआ था। अब एल्विरा की मॉम उन लेनदारों से कुछ महीने का वक्त मांगती है और जब वो चले जाते हैं तो वो खुद भी सदमे में चली जाती है। उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसको ये भी टेंशन होती है कि वो अब उम्र में बड़ी हो गई है, ना तो अपने हुस्न से किसी अमीर आदमी को फंसा सकती है, ना शादी करके ज़िंदगी ठीक कर सकती है, और अब उसके पास बची कुची पूंजी भी कम रह गई थी। एल्विरा अपनी मॉम को उदास देखकर कहती है आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ के प्रिंस जूलियन से शादी करूँगी, सब ठीक हो जाएगा। मॉम उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखती है। एल्विरा ना तो ज़्यादा खूबसूरत थी, ना लोग उसे पसंद करते थे। ऐसे में प्रिंस को उसे पसंद आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। दूसरी तरफ एग्नेस भी अपनी लाइफ को लेकर बहुत परेशान थी। उसकी मॉम पहले ही नहीं थी और अब डैड भी चले गए थे। वो अपने डैड की लाश के सामने बैठकर अपनी मॉम से सब कुछ ठीक करने की दुआ मांगती है। अब कुछ दिन बाद किंगडम का शाही वजीर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आता है। राजा की तरफ से बताया जाता है कि प्रिंस जूलियन की शादी की उम्र हो चुकी है। उनके लिए लड़की ढूंढने के लिए 4 महीने के बाद एक बड़ी सेरेमनी रखी जाएगी। इस सेरेमनी में पूरे किंगडम से लड़कियां आएंगी और जिसे प्रिंस पसंद करेंगे वही प्रिंसेस बनेगी। जितनी भी कुंवारी लड़कियां सेरेमनी में आना चाहती हैं वो शाही वजीर के पास अपना नाम लिखवा देती हैं। ये एक तरह से कंपटीशन था जहां सबको अपने आप को परफेक्ट दिखाना था और अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए उनके पास सिर्फ 4 महीने का टाइम था। इस डर से एल्विरा, जो पहले से जूलियन से शादी करना चाहती थी, अपना नाम लिखवा देती है। साथ ही एग्नेस भी रजिस्टर में अपना नाम लिखवा देती है। लेकिन मसला ये था कि एक नॉर्मल दिखने वाली लड़की को प्रिंस पसंद क्यों करेंगे। एल्विरा की मॉम ने डिसाइड किया कि एल्विरा को हर हाल में परफेक्ट दिखना है, इसलिए वो उसे प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाती है। उनका प्लान था कि सर्जरी करवा कर एल्विरा को खूबसूरत बनाया जाए, लेकिन उनके पास पैसे भी नहीं थे। फिर भी एल्विरा की मॉम को पूरा यकीन था कि एल्विरा की शादी जूलियन से ही होगी, इसलिए वो सर्जन को कहती है कि तुम सर्जरी कर दो, मैं सेरेमनी के बाद तुम्हें पैसे दे दूंगी। सर्जन बताता है कि वो एल्विरा की आंख, नाक, कान के साथ साथ उसके ब्रेस्ट की सर्जरी भी करेगा। सबसे पहले डॉक्टर एल्विरा के ब्रेसेस एक बड़ा सा टूल यूज करके खींच कर निकाल देते हैं। ये प्रोसेस बहुत दर्दनाक था और एल्विरा को बहुत तकलीफ होती है। दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था कि अगला सेशन आ जाता है। इस बार उसकी नाक की सर्जरी होने वाली थी। इस बार डॉक्टर उसकी नाक को 20 से काटकर हड्डी छोटी कर देते हैं, साइड से पतला करते हैं और फिर नाक पर एक लोहे का मास्क लगा देते हैं ताकि नाक सीधी रहे और शेप में आ जाए। ये पूरा प्रोसेस बहुत पेनफुल था, लेकिन एल्विरा खूबसूरत बनने के लिए सब कुछ झेल रही थी। खूबसूरती के साथ एल्विरा को सही मैनर्स और डांस सीखना भी ज़रूरी था, इसलिए उसे एक स्पेशल स्कूल भेजा जाता है जहाँ लड़कियों को चलना, बोलना, उठना, बैठना और बॉल डांस सिखाया जाता था। वही स्कूल में एग्नेस भी पहले से मौजूद थी। अब मिस सोफी, जो स्कूल की टीचर थी, बताती है कि वो सबको प्रॉपर मैनर्स और बॉल डांस सिखाएगी, लेकिन ये भी अनाउंस करती है कि सेरेमनी में सबको चांस नहीं मिलेगा, सिर्फ 16 लड़कियों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। अब दिन गुजरते हैं और प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। मिस सोफी नोटिस करती है कि एग्नेस हर चीज़ में सबसे बेहतर है, मैनर्स, डांस और नेचुरली खूबसूरत भी है। इस वजह से एग्नेस को फ्रंट रो में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि एल्विरा को लास्ट लाइन में, जहाँ कम अट्रैक्टिव लड़कियों को रखा जाता है। अब प्रैक्टिस खत्म होने के बाद एग्नेस और एल्विरा घर लौट आती हैं। एग्नेस एल्विरा की मॉम से कहती है अब हमें मेरे डैड का फ्यूनरल कर देना चाहिए, उनकी बॉडी सड़ने लगी है, उन्हें दफनाना ज़रूरी है। पर एल्विरा की मॉम कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फ्यूनरल कर सकूं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं मैं अपनी बेटी एल्विरा पर खर्च करना चाहती हूँ। तुम्हारे डैड का फ्यूनरल तभी होगा जब एल्विरा का सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात सुनकर एल्विरा समझ जाती है कि उसकी मॉम उससे बहुत एक्सपेक्टेशन रखती हैं, इसलिए वो और मेहनत करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे ट्रेनिंग में आगे बढ़ने लगती है।
अब 40 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो दिन आता है जब मिस सोफी 16 लड़कियों का नाम अनाउंस करती है जो सेरेमनी के लिए सिलेक्ट हुई हैं। जब एल्विरा लिस्ट देखती है तो वो शॉक हो जाती है। एग्नेस का नाम सबसे ऊपर था और एल्विरा का नाम सबसे नीचे। ये देखकर लोग भी हैरान थे क्योंकि एल्विरा के नाक पर बैंडेज लगी होती है और मास्क लगा होता है जो उसकी खूबसूरती को खराब कर रही थी। अब इन 16 लड़कियों की अगली ट्रेनिंग शुरू होती है। बॉल डांस प्रैक्टिस के टाइम एल्विरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जितना एग्नेस कर रही थी, इसलिए उसे पीछे कर दिया जाता है। एल्विरा को लगता है कि मिस सोफी उसके साथ र्यूड हो रही हैं। मिस सोफी उसे सीधा कह देती है, तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारी मेहनत से नहीं हुआ है, तुम्हारी मॉम ने पैसे दिए थे तब जाके तुम सेलेक्ट हुई हो। ये सुनकर एल्विरा और दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसमें वैसी क्वालिटीज़ है ही नहीं जो किसी को पसंद आए। अब घर पर एल्विरा की मॉम उसके लिए एक डिज़ाइनर बुलवाती है ताकि वो एल्विरा के लिए सबसे अच्छा सूट डिज़ाइन करा सके, लेकिन डिज़ाइनर देखते ही बोलता है एल्विरा मोटी है और अगर उसे सुंदर कपड़े पहनने हैं तो पहले पतला होना पड़ेगा। इसीलिए एल्विरा की मॉम उसका स्ट्रिक्ट डाइट शुरू कर देती हैं। उसे खाने में सिर्फ नींबू पानी दिया जाता है ताकि वो जल्दी वेट लॉस कर सके। अगले दिन मिस सोफी सब 16 लड़कियों से अलग अलग मिलती हैं। वो उनके साथ बात करके उनके अंदर की खूबसूरती और सोच को समझना चाहती थी। यहाँ भी एग्नेस फर्स्ट पोजीशन ले जाती है। फिर मिस सोफी एल्विरा से मिलती हैं। उसकी बातें सुनकर उन्हें उस पर दुख होता है। एल्विरा सोसाइटी में फिट होने के लिए इतनी मेहनत और तकलीफ सह रही थी। लोग उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत से खड़ी थी और सिलेक्शन की उम्मीद रखे हुई थी। मिस सोफी को उस पर रहम आ जाता है। उसकी हेल्प करने के लिए वो उसे एक सीक्रेट चीज़ देती है जो उसकी हेल्दी बॉडी को पतला कर देगी। जब एल्विरा ये अपनी बहन को दिखाती है तब हमें पता चलता है कि उस पैकेट में एक टेप वर्म का एग था। एल्विरा बताती है, मिस सोफी ने कहा है कि अगर मैं ये एग खा लूँ तो मैं जो भी खाऊंगी मेरा वेट बढ़ेगा नहीं, मैं जल्दी पतली हो जाऊंगी और जब मेरी शादी प्रिंस जूलियन से होगी तब मैं एंटीडोट खाकर अपने अंदर का टेप वर्म को मार दूंगी। मिस सोफी ने एल्विरा को टेप वर्म एग के फायदे बताए थे लेकिन उसके नुकसान नहीं बताए थे। यहाँ पर एल्विरा की छोटी बहन को लगता है कि इसका रिजल्ट बुरा हो सकता है, इसलिए वो एल्विरा को ये खाने से मना करती है। लेकिन एल्विरा किसी भी हालत में प्रिंस जूलियन से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे वो एग खा लेती है। इस बीच प्रिंस जूलियन अपने दोस्तों के साथ शिकार करने आते हैं। उन्हें देखकर एल्विरा फिर से प्रिंस के साथ जिंदगी जीने के सपने देखने लगती है। बाद में घर वापस आते वक्त एल्विरा देखती है कि एग्नेस यानी कि उसकी स्टेप सिस्टर अपने ही नौकर के साथ थी। ये देखकर एल्विरा गुस्सा हो जाती है और तुरंत अपनी मॉम को बता देती है। मॉम को भी गुस्सा आ जाता है। वो एग्नेस को सज़ा के तौर पर मार भी देती है और उसे घर में नौकर बना देती है। साथ ही उसे घर के अंदर ही बंद रहने को कहती है। एल्विरा इस फैसले से अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है क्योंकि उसके लिए एग्नेस ही सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी। अब एग्नेस उसके रास्ते से हट गई थी और एल्विरा को पतला होने की भी कोई भी टेंशन नहीं थी क्योंकि उसने टेप वर्म का ऐप खा लिया था। एल्विरा अपनी मॉम से छुपकर बहुत सारा खाना खाने लगती है। ये खाना एग्नेस ही ला कर देती थी क्योंकि वो भी चाहती थी कि एल्विरा पतली ना हो। इस तरह 3 महीने का टाइम गुजर जाता है। अब एल्विरा के नाक से मास्क हटा दिया जाता है और सब देखते हैं कि उसकी नाक परफेक्ट शेप में आ गई है। सर्जरी सक्सेसफुल थी और अब वो पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। अब एल्विरा सेरेमनी के लिए बड़े जोश से तैयारी कर रही थी जबकि एग्नेस घर के नौकरों की तरह काम कर रही थी। वो गाय का दूध तक खुद ही निकाल रही थी। एग्नेस की ये हालत देखकर एल्विरा को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। नाक की सर्जरी के बाद एल्विरा की मॉम उसे फिर प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाती हैं और एल्विरा एक और पेनफुल प्रोसेस से गुजरती है। डॉक्टर उसकी आंखों में सुई और धागे के जरिए आर्टिफिशियल लेसेस लगाते हैं। इसके बाद कई दिन तक उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है और वो भद्दी सी लगने लगती है। फिर उसकी ब्रेस्ट सर्जरी भी की जाती है। इतनी ज़्यादा दर्दनाक सर्जरीज के बाद एल्विरा की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। वो काफ़ी कमज़ोर फील कर रही थी और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। एल्विरा एग्नेस से ज़्यादा खाना मांगती है और एग्नेस भी मॉम के मना करने के बावजूद उसे खाना देती रहती है। वहीं स्कूल में मिस सोफी और उनकी बेस्ट स्टूडेंट एग्नेस के ना आने की वजह से परेशान हो जाती हैं क्योंकि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली एग्नेस ही थी। जब मिस सोफी एल्विरा की मॉम से एग्नेस के बारे में पूछती है तो मॉम झूठ बोलती है कि एग्नेस अपने डैड की मौत से परेशान है और उसने सब में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। इस वजह से मिस सोफी एग्नेस की जगह एल्विरा को लीड दे देती है क्योंकि सर्जरीज के बाद एल्विरा भी एग्नेस की तरह खूबसूरत लगने लगी थी। अब रात को एग्नेस एल्विरा के लिए चुपके से खाना ला रही होती है तो वो उसके बाल भी बनाने लगती है। बाल बनाते वक्त एल्विरा के बहुत सारे बाल झड़ने लगते हैं। ये देखकर एल्विरा बहुत परेशान हो जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि टेपवर्म एग जो एल्विरा ने खाया था वो उसके शरीर के न्यूट्रिशन को भी खा रहा था और ये न्यूट्रिशन ही बालों को घना खूबसूरत बनाते हैं और हमें हेल्दी दिखाते हैं।
जब एल्विरा की मॉम को पता चलता है कि एल्विरा बॉल डांस की ओपनिंग डांसर बन गई है, यानी एग्नेस की जगह ले चुकी है, तो वो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत ड्रेस बनवाती है जो पहले वाले ड्रेस से भी ज़्यादा अच्छा था। तभी एग्नेस भी वहां आ जाती है और सब लोग उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं क्योंकि सब उसकी नेचुरल खूबसूरती से जलते थे। जब डिज़ाइनर एल्विरा को ड्रेस पहना रहा था तो उसने नोटिस किया कि एल्विरा के बाल गिर रहे हैं, इसलिए उसने उसके लिए एक विग भी बनवा दी ताकि ये बाल झड़ने का प्रॉब्लम छुप जाए। एग्नेस ने डिसाइड कर लिया कि वो बॉल डांस में ज़रूर जाएगी और उसने अपनी मॉम का बॉल डांस गाउन निकाल लिया। ये गाउन बहुत ही खूबसूरत और महंगा था क्योंकि कभी एग्नेस की मॉम यहाँ की सबसे खूबसूरत और अमीर लेडी थी। एल्विरा जैसे ही गाउन देखती है तो वो जलने लगती है और गुस्से में उसका पूरा गाउन फाड़ देती है। अपने गाउन के फटने से एग्नेस पूरी तरह टूट जाती है। वो गाउन लेकर अपने डैड की सड़ी हुई बॉडी के पास बैठकर रो रही होती है क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। तभी एक रोशनी के साथ उसकी असली मॉम की सोल आ जाती है। अपनी बेटी की हालत देखकर वो पिघल जाती है। वो एग्नेस को जादुई जूते देती है और सिंड्रेला वाली शर्तें बताती है। ये जूते पहनो, ये तुम्हें बॉल डांस तक ले जाएंगे। जैसे ही तुम ये पहनोगी, बाहर एक कद्दू तुम्हारे लिए एक गाड़ी बन जाएगा और तुम्हें महल तक ले जाएगा। इसके अलावा एग्नेस की मॉम ने उसे एक और शर्त बताई, याद रखना जैसे ही 12 बजेंगे सारी चीज़ें अपनी असली शक्ल में आ जाएंगी। तुम तुरंत वहाँ से निकल जाना और अपना चेहरा छुपाए रखना। एग्नेस ये बात सुनकर खुश हो जाती है। जब वो निकल रही होती है तो हम देखते हैं कि उसकी डैड की लाश के कीड़े उसका फटा हुआ ड्रेस भी जादुई तरीके से ठीक कर देते हैं। अब आखिर में वो रात आ जाती है जिसका सबको इंतज़ार था। बॉल डांस शुरू हो जाता है। एल्विरा ओपनिंग डांस करती है और सभी लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान होते हैं, बिना ये जाने कि वो आर्टिफिशियल है। अब प्रिंस जूलियन भी वहां आ जाता है और सब लड़कियों को छोड़कर एल्विरा को अपनी डांस पार्टनर चुन लेता है। डांस शुरू हो जाता है। एल्विरा की मॉम को भी वहां सभी अमीर लोग बहुत इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। अब एल्विरा बहुत खुश थी। सब कुछ बिल्कुल उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। थोड़ी ही देर में एक नकाब पहनी हुई खूबसूरत लड़की ब्लू गाउन में वहां आ जाती है। उसके आसपास का जादू का माहौल देखकर सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्रिंस जूलियन भी एल्विरा को छोड़कर उस नकाब वाली लड़की के पास चला जाता है। वो उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। डांस करते करते जब प्रिंस उस लड़की को झुकाता है तो उसका नकाब गिर जाता है। एल्विरा तुरंत पहचान जाती है कि वो लड़की और कोई नहीं, एग्नेस ही है। एग्नेस जानती थी कि एल्विरा उसके लिए कुछ न कुछ मुसीबत ज़रूर खड़ी करेगी, इसलिए वो सबको छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। प्रिंस भी उसके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए, लेकिन एग्नेस नहीं रुकती। भागते भागते सिंड्रेला वाली कहानी की तरह उसका एक जूता सीढ़ियों पर गिर जाता है। फिर प्रिंस उस जूते को उठाकर महल लाता है और ऐलान करता है कि पूरे किंगडम की लड़कियों को ये जूता पहनाया जाएगा। जिसका पाँव इसमें फिट होगा वही प्रिंसेस बनेगी। अब एल्विरा गुस्से में घर आती है। वो जानती थी कि वो लड़की एग्नेस ही थी और दूसरा जूता भी उसी के पास होगा, इसीलिए घर आते ही वो एग्नेस पर हमला कर देती है। उसे बहुत मारती है और उसके पाँव से जूता निकाल लेती है। एल्विरा खुद वो जूता पहन कर देखना चाहती थी, लेकिन जूता उसके पाँव में फिट नहीं होता। एल्विरा बार बार कोशिश करती, लेकिन जूता उसके पाँव में आता ही नहीं, क्योंकि ये एक जादुई जूता था जो सिर्फ एग्नेस के पाँव में ही फिट हो सकता था, क्योंकि ये उसकी मॉम ने दिया था। लालची और जुनून में आई एल्विरा फैसला करती है कि जूता फिट करने के लिए अपना पाँव काट देगी। वो एक बड़ा चाकू लेकर जोर से अपने पाँव पर मार देती है। उसकी सारी उंगलियां कट जाती हैं और वो दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। उसकी ये हालत देखकर उसकी मॉम और बहन वहां आ जाती हैं। बहन को एल्विरा पर बहुत दुख होता है कि प्रिंस से शादी करने के लिए उसने कितना कुछ सहा है। जब एल्विरा बेहोश होती है तो बहन मॉम को बताती है कि एल्विरा ने गलत पाँव काट लिया है। प्रिंस के पास जो जूता है वो दूसरे पाँव का था। ये सुनकर एल्विरा की लालची मॉम उसका दूसरा पाँव काटने का फैसला कर लेती है। वो चाकू उठाती है और बेहोश एल्विरा के दूसरे पाँव की सारी उंगलियां भी काट देती है। अब एल्विरा दर्द से बिस्तर पर लेटी हुई थी। 2 दिन गुजर जाते हैं और उसकी आंख तब खुलती है जब अनाउंसमेंट होता है कि प्रिंस जूलियन उनके घर आ रहे हैं जूता चेक करने के लिए। एल्विरा किसी तरह उठकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन चल नहीं पा रही थी। वो बिस्तर से गिर जाती है और खड़ी भी नहीं हो पाती, तो रेंगते रेंगते सीढ़ियों की तरफ आती है। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करती है वो धड़ाधड़ गिर जाती है और भी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। सीढ़ियों से गिरते टाइम उसका मुंह उल्टा था और उल्टे मुंह से वो देखती है कि एग्नेस वही गाउन पहने खड़ी थी जो एल्विरा ने पहले फाड़ दिया था। अब वो गाउन पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी प्रिंस जूलियन वहां आ जाते हैं और सबको जूता पहनने को कहते हैं। जब एग्नेस जूता पहनती है तो वो उसे परफेक्टली फिट हो जाता है। प्रिंस जूलियन को समझ आ जाता है कि उस दिन डांस करने वाली लड़की एग्नेस ही थी। दूसरी तरफ एल्विरा प्रिंस को ना पाकर बुरा फील कर रही होती है। उसने इतनी तकलीफ सही, इतनी कोशिशें की, लेकिन फिर भी प्रिंस उसका नहीं हो पाया।
उसकी हालत देखकर उसकी बहन वहां आ जाती है। उसे एल्विरा पर बहुत तरस आ रहा था। उसकी बहन तुरंत उसे वो एंटीडोट पिलाती है जो मिस सोफी ने दिया था, ताकि एल्विरा के अंदर का टेप बॉम्ब मर जाए। जैसे ही एल्विरा एंटीडोट पीती है उसको उल्टी होती है और उसके अंदर का टेप बॉम्ब बाहर निकलने लगता है। बहन खींचकर पूरा टेप बॉम्ब बाहर निकाल लेती है। एल्विरा की हालत पहले से थोड़ी बेहतर हो जाती है। फिर उसकी बहन उसे मोटे कपड़े पहनाती है और उससे कहती है चलो यहाँ से भाग जाते हैं। वो जानती थी कि उनकी मॉम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अपने आप को बचाने के लिए दोनों बहनें अपनी लालची मॉम को छोड़कर महल से भाग जाती हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें और मॉम के बहकावे में आकर गलत काम ना करें। अब दोनों बहनें महल से दूर जा रही होती हैं और इसी के साथ ये अगली स्टेप सिस्टर मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।